नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। राम मंदिर निर्माण के लिए मंगलवार को कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ भोपाल में मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में लोगों से राशि जमा कराई। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए लोगों से चंदा लेने की बजाय राम मंदिर ट्रस्ट पर भरोसा करें और सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में पैसा जमा कराएं। नंबर नहीं होगा ये ना 3916149508 ये ना स्टेट इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर है। हाँ तो इसमें डाल दीजिए, वैसे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम के दौरान श्यामपुर तहसील के पीलूखेड़ी के एक किसान ने मदद के लिए गुहार लगाई। किसान का कहना है कि आग लगने के कारण से उसकी फसल बर्बाद हो गई है और उसके द्वारा फसल बीमा योजना के बावजूद अब तक उसे मुआवजा नहीं मिला। किसान का कहना है कि 10 एकड़ में बर्बाद हुई चने की फसल जो अब कोई कौड़ियों के दाम भी नहीं खरीद रहा। उसने बताया कि वो दर दर भटक रहा है। यहाँ आने से पहले वो कृषि मंत्री के बंगले गया था, जहाँ उसने अपनी आपबीती बताई, पर वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ नहीं होगा, मेरे यही नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं आज तुम्हारे पास में आज आया, जिसके बाद में जुबान के चलो परेशान है बिल्कुल। यहाँ बीजेपी कार्यालय का लिया है। बीजेपी कार्यालय पहले आया था, जो कि अपनी सरकार दी, जब लट गए थे कमलनाथ की सरकार थी। अब सरकार तो अपनी है ना, मैं 24 घंटा मेरी 90 साल की मम्मी वोट डालती है, जिसको मुआवजा नहीं, हरदम वो लकवा मार गया, बाप मर गया 13 दिन में चने चने करते हुए। 13 चने का है वो आप जो दिखा रहे हैं। चने ये है, चने ये चने है, ये चने का ढेर। अरे मत गिराओ, नीचे मत गिराओ। अरे ऐसा हाथ में उठा के, अरे ऐसा हाथ में तो उठा के दिखा, हाथ में उठाओ, हाथ में। ये चने इसको कोई ने नहीं खरीदा। 10 एकड़ के चने थे मेरे, आज तक मेरे को 1 रुपया कोई भी नहीं मिला। मैं क्या करूं बताओ आप। ये इसको पता तो साथ में मेरे पापा। प्रदेश में चलाए जा रहे प्रदेश स्तरीय जन जागरूकता अभियान सम्मान के तहत महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा के लिए जिला मंदसौर के सभी थानों में महिलाओं को जागरूक किया गया। समस्त थाना प्रभारी और थाने के समस्त स्टाफ द्वारा महिलाओं को जागरूकता संबंधित जानकारी दी गई और रैली भी निकाली गई। साथ ही उन्हें कुछ कहो कुछ करो समझदारी से नारे से अवगत कराया गया और विधिक प्रावधानों के बारे में भी बताया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूर्य नमस्कार और प्राणायाम भी किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का सामूहिक अभ्यास प्रतिवर्ष निरंतर किया जा रहा है। इस वर्ष कोरोना के कारण इसे विद्यालयों में आयोजित न कर वर्चुअल माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जन सामान्य तक योग को पहुंचाया था। स्वामी जी का कहना था कि देश के नागरिकों में लोहे की मांसपेशियां, इस्पात स्नायु तंत्र और इसमें वास करता व्रज सा दृढ़ मन होना चाहिए, जो कि योग को अपनाने में संभव है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका आज जन्मदिन है और स्वामी जी कहते थे, विशेषकर युवाओं से कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। वो कहते थे कि जो अपने आप पे भरोसा नहीं करता, भगवान भी उस पर विश्वास नहीं करते। भगवान उस पर ही विश्वास करते जो अपने आप पर विश्वास करता है। स्वामी जी एक ऐसी प्रेरणा थे कि जिनके विचार आज भी जब हम पढ़ते हैं तो नई ऊर्जा से भर जाते हैं। लेकिन स्वामी जी ये भी कहते थे कि नौजवान
और केवल युवाओं नहीं, आज युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं उनकी जयंती को, लेकिन केवल युवा नहीं, सारे नागरिक शरीर से स्वस्थ होने चाहिए। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया। शरीर अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर से हम सभी काम अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आप कल्पना कीजिए, विचार बहुत अच्छे हैं, सोच बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अगर शरीर बीमार है तो क्या आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकेंगे? नहीं। और शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है योग। मैं स्वयं रोज योग करता हूं। कोरोना जैसी महामारी से मैं भी पीड़ित हुआ, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि मैं प्राणायाम भी करता था। योग प्राणायाम वैसे तो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, लेकिन हम प्रारंभिक रूप से भी विचार करें तो स्वस्थ शरीर के लिए योगासन और उसकी जो पूरी श्रृंखला है, अगर अलग अलग योगासन ना करना हो तो एक सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार में लगभग सभी आसन आ जाते हैं। तो केवल सूर्य नमस्कार से हम योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि शरीर को स्वस्थ मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि स्वामी जी कहते थे मुझे 50 भी मिल जाए ऐसे जिनकी मांसपेशियां लोहे की हों और स्नायु इस्पात के, मैं सारी दुनिया बदल के रख सकता हूं। आपको भी बड़ा काम करना है तो स्वामी जी के बताए इस मार्ग पर चलिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने आप को जोड़िए एक बड़े लक्ष्य के साथ। यह मानव जीवन बहुत अनमोल है, ये केवल पेट भरना और जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए, बड़ा काम करने के लिए भी है। और बड़ा काम तब करेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो याद रखिए, रोज योग करना है, यानी सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और अच्छी दिशा में आगे बढ़ना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार। दतिया के गहोई वाटिका में निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधांशु त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने त्याग बलिदान की मिसाल पेश की है। कभी पदों को महत्व नहीं दिया। कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए कार्य करती है। निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिले तो निराश ना हो, जिसे टिकट मिले उसकी जीत तय करने जुट जाए। उन्होंने कहा कि पूरी ऊर्जा से निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता को टिकट में प्राथमिकता मिले, युवाओं को भी ज्यादा मौका दिया जाए। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने भी युवाओं को निकाय चुनाव में ज्यादा टिकट दिए जाने की बात कही। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने की। सत्ता का पूरा उन्होंने दुरुपयोग किया। आज अगर ये मध्यावधि चुनाव होते और सब जगह अगर चुनाव हो रहे होते तो करारी हार होने वाली थी भाजपा की मदद में। लेकिन क्योंकि केवल 28 सीटों के चुनाव थे, उनने पूरी ताकत झोंक दी। और भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की कितनी भी दुआएं देती रहती हो, लेकिन शाम दाम दंड भेद सब वो अपनाते हैं। नैतिकता तो दूर दूर तक नहीं है उनमें, और झूठ तो इतना बोलते हैं जितना कोई पार्टी आज तक झूठ नहीं बोली होगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया, सिवा झूठ के और कुछ नहीं। और भ्रष्टाचार सर्वत्र
चरम पर, उनके छोटे से लेकर ऊपर तक, प्रधानमंत्री तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। करोड़ों अरबों खरबों का खेल हो रहा है। इसीलिए तो उन्होंने पूरी मीडिया खरीद ली। आप देखिए पूरी मीडिया उनकी भाषा बोल रही है। तो केवल वो इसमें विश्वास रखते हैं कि झूठ बोलो और उसकी खूब पब्लिसिटी करो, बार बार बोलो तो वो सच हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं और इस तरह दुरुपयोग करके और पैसा खर्च करके, दारू बांट के, नगद बांट के, सारे हथकंडे अपना के उन्होंने ये सफलता हासिल की है। लेकिन तो हमारा पक्ष कैसे पहुंचे? आज देखो किसानों का कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है। मेरे ख्याल से स्वतंत्रता आंदोलन में भी इतना व्यवस्थित, इतना जोरदार कोई आंदोलन नहीं हुआ होगा। संख्या में चाहे और ज्यादा, इससे ज्यादा। अब दूसरा पक्ष कैसे जाए जनता के पीछे? दूसरा पक्ष भेजने के लिए आपकी हमारी जिम्मेदारी है। हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता जो है स्पष्ट होंगे, और नहीं तो एक तरफा सुनते सुनते जनता भी सच मानने लगती है कि हाँ यही सच्चाई है। अब ये देखो किसानों का आंदोलन कितनी बुरी तरह से किसानों को कुचलने की साजिश है। पूरा किसान का जो उत्पादन है उसका पूरा व्यापार अंबानी और अडानी को सौंपने की साजिश है। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। किसान का भविष्य चौपट करने की साजिश है, लेकिन फिर भी कह रहे कि नहीं किसानों के हित में। और एक भाषण में तो प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कहा कि पिछले 25 साल से इन कानूनों को लाने के लिए संघर्ष हो रहा था किसानों के हक में, लेकिन कोई नहीं ला पाया। अब हमें सफलता मिली है, हमने किसानों का हित संरक्षण किया। अरे भाई कैसा हित संरक्षण किया? किसान चाहते नहीं, किसानों से पूछा नहीं, किसी से बात की नहीं। आखिर किसान क्या चाहते हैं? जबरदस्ती कह रहे हैं हमने इनको गिफ्ट दे दी और किसान स्वीकार नहीं कर रहा। किसान कह रहा हमें चाहिए नहीं आपकी गिफ्ट। वो कह रहे नहीं हमने आपको गिफ्ट दी है, आपके हित में काम किया। अब हमारे जज साहब हैं डी आर राव साहब, ये पैंट शर्ट या कोट पहनते, मैं उनको बढ़िया पोशाक का कीमती कुर्ता पजामा, कुर्ता और धोती भेंट करूं, 5000 रुपए का एक कुर्ता और धोती भेंट कर दूं कि साहब आप इसको पहनने लगिए, इसमें आपका हित है, बहुत अच्छे लगेंगे, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। अब जज साहब कह रहे हैं मुझे पहनना ही नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहना, मुझे चाहिए। कहीं कोई राजस्थान के प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर पेयजल, सड़क, बिजली, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं आदि की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर विभागवार समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के साथ निस्तारण करते हुए संतोषप्रद प्रार्थी के जवाब भिजवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर एक भी बकाया ग्रीवेंस नहीं रखने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार, उपखंड अधिकारी शिवचरण शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी युगल बिहारी दादिच, नगर परिषद आयुक्त रमेश परिहार, जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।